नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो। ऑल राइट, सो टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। अभी फिलहाल आपके बारे में एंड इन जनरल क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके रिलेशनशिप की इस समय पे क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की, यही हम इस रीडिंग के जरिए देखने की और जानने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अगर उनका नाम ए से एन तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, अगर उनका नाम ओ से जेड तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो वहां से देख लीजिए कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू होने वाली है। एंड यस, लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर ए से एन तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड यस, सबसे पहले ओरेकल कार्ड से हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी इस समय पर क्या है। आप लोगों के बीच में जो एनर्जेटिक कनेक्शन है उसकी एनर्जी, वहाँ से क्या मैसेज आ रहा है, आपका यूनियन क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड आपका आया है नंबर 12, सैक्रिफाइस। ओके, सो पहली चीज तो किसी को कुछ छोड़ना पड़ेगा, किसी चीज का सैक्रिफाइस देना पड़ सकता है आप लोगों को वापस से यूनियन में आने के लिए, अगर आप सेपरेशन में हैं या अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में इस समय पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो। दूसरा कार्ड आपका आया है लव बिगिंस का, दिस इज एस ऑफ कप्स। ओके, लव बिगिंस नंबर 1, न्यू बिगिनिंग, किसी तरीके से रिन्यूअल होने वाला है, कुछ लोगों के लिए शायद रिकंसिलिएशन हो सकता है मैसेज। देन यू हैव नंबर 4, अथॉरिटी, मैस्कुलिन एनर्जी का कार्ड है। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी में जो इंसान इस समय पर हैं वो शायद गुस्से में हैं या उनको किसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। देन यू हैव मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6, कुछ पुराना याद आ रहा है डिवाइन फेमिनिन को, पुरानी लविंग मेमोरीज याद आ रही हैं। ठीक है, एंड देन यू हैव मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस नंबर 2। आप दोनों में से किसी एक को या फिर आप दोनों को ही इस समय पे इंट्यूटिवली कुछ सिलेक्ट करना है, कुछ चूज करना है। शायद आपके सामने या आपके पार्टनर के सामने कुछ चॉइसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो अपनी लाइफ को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके शायद आप दोनों में से किसी एक को लेने हैं या शायद आप दोनों को ही लेने हैं। और इसी के चलते हुए शायद आपको कोई एक चीज जो है वो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। राइट, ग्रुप नंबर 1, अगर आप इस एनर्जीज में हो, अगर आपके साथ में इस समय पे कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आपके सामने एक चॉइस आ गई है कि आपको इस टाइम पे किसी एक ही एस्पेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने बन गई है, तो ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ जो है वो सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल वो नेगेटिव नहीं रहेगा मैक्सिमम लोगों के लिए, बिकॉज लव बिगिंस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इट इज द बिगिनिंग। ठीक है, तो जो लोग, पहली बात तो जो लोग सेपरेशन में हैं या जिनके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है इस टाइम पे, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन शुरू हो सकती है। आप लोगों के एफर्ट्स जो है वो एक दूसरे के टूवर्ड्स या इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स वो बढ़ सकते हैं। यूनियन का ये मैसेज है, लव बिगिंस का जो नंबर 1 का कार्ड है, ये मैसेज आया है यूनियन का। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि कोई एक इंसान है जो किसी एक दूसरे इंसान को मनाने वाला है, कोई एक इंसान है जो शायद गुस्सा हो गए हैं या नाराज़ हो गए हैं, तो दूसरा पार्टनर जो है वो उनको समझाने वाला है या मनाने वाला है, या फिर कोई पुरानी मेमोरीज आप या आपके पार्टनर जो है वो उनको याद दिलाने वाले हैं। ठीक है, जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज में हैं उनको फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन उनको मेल्ट करने की कोशिश कर सकती हैं, पुरानी यादें याद दिला के। कुछ पुरानी फोटोज आप शेयर कर सकते हो, कुछ पुराने सॉन्ग्स आप शेयर कर सकते हो, कुछ पुरानी मेमोरीज, पुराना समय जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है वो टाइम आप याद कर सकते हो। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये जो रिलेशनशिप है ये एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं है। आप लोगों ने एक काफ़ी लंबी जर्नी ऑलरेडी तय कर ली है इस रिलेशनशिप में, एक दूसरे के साथ काफ़ी कुछ आप एक दूसरे के साथ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं ऑलरेडी। राइट,
यस अभी जो अगर नेक्स्ट एक्शन की यहाँ पे बात करें तो फेमिनिन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन आता हुआ मुझे दिख रहा है कि फेमिनिन की तरफ से कुछ इनिशिएशन हो सकता है जो कि पॉजिटिविटी लेकर आएगा इस रिलेशनशिप के अंदर। यहाँ पे गाइस सारे ही एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे फायर एलिमेंट भी है, यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट भी है, यहाँ पे एयर एलिमेंट भी है, यहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी है, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे एलिमेंट्स हैं, इवन यहाँ पे स्पेस एलिमेंट भी है, ठीक है। तो यूनिवर्स भी है, सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, यानी कि सिचुएशन अभी फिलहाल आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। सिर्फ एक जो गाइडिंग मैसेज आप यहाँ से ले सकते हो वो यही है कि अगर आप दो नाव में पैर रख के चलने की कोशिश करोगे इस समय पे, या दो चीज़ों को अगर आप सोच रहे हो या आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं ये चीज़ भी संभाल लूँगा, ये चीज़ भी संभाल लूँगी, तो वो चीज़ अभी फ़िलहाल होना थोड़ा सा मुश्किल है। कोई ना कोई एक सिलेक्शन या कोई ना कोई एक चॉइस जो है वो आप दोनों में से किसी एक को, या शायद आप दोनों को ही, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, करनी पड़ सकती है, राइट। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी कि आपके पार्टनर का फिलहाल मूड कैसा है, इमोशंस कैसे हैं, इमोशनली क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं उनकी, किस चीज़ के ऊपर उनकी एनर्जीज इस टाइम पर फिक्सेटेड है। रीबर्थ, ओके। तो आपका लव बिगिंस का कार्ड आया है, रीबर्थ का कार्ड आया है, दोनों ही नंबर 1 है, राइट। नंबर 10 इज ऑल्सो अवर नंबर 1। सो न्यू बिगिनिंग यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए हो रही है। आप लोगों का शायद कुछ पुराना फेज, पुरानी साइकिल रिलेशनशिप की ख़त्म हो रही है, एक नए स्टेज में आप एंटर करने वाले हो। ये चीज़ आपके पार्टनर इमोशनली फील कर रहे हैं, वो खुद भी इसी एनर्जीज में है कि वो भी पुराना जो कुछ उनको सर्व नहीं कर रहा है, अब जो कुछ भी वो समझते हैं कि इस रिलेशनशिप के बेटरमेंट के लिए नहीं है या इंडिविजुअली उनके बेटरमेंट के लिए नहीं है, तो उस पुरानी चीज़ को छोड़ के एक नया स्टेप लेने के लिए ये जो पर्सन है ये रेडी है। देन यू हैव इनर वॉइस, राइट। सो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि आपको अपने इंट्यूजन को सुनना है, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए शायद ये मैसेज है, शायद उनके सामने ये चॉइसेस हैं, तो अपने इंट्यूजन की आवाज़ सुनते हुए वो ये डिसीजन लेने वाले हैं। एक मेजर डिसीजन गाइज ये होगा, एक बड़ा डिसीजन होगा, लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। यस, चेंज की बात करी, लाइफ चेंजिंग डिसीजन मैं बोल रही थी, एंड नेक्स्ट कार्ड आपका चेंज का ही है। दैट मीन्स कुछ बहुत बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज ऑफ कोर्स आने वाला है, डिपेंडिंग कि किस तरीके के एफर्ट्स जो हैं वो आपके पार्टनर पुट कर रहे हैं, किस तरीके के एफर्ट्स आप पुट कर रहे हो, उसी पे डिपेंड करेगा। अभी फ़िलहाल जो चल रहा है उसी पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। मोरालिटी का कार्ड आया है, ओके। यस, अभी फ़िलहाल शायद ये किसी तरीके के बंधन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, काफ़ी कुछ ये करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, और अपनी लाइफ में भी ये कुछ बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं, कुछ बड़े स्टेप लेना चाहते हैं, बट कोई एक चीज़ है जो कि इनको रोक रही है, ठीक है। किसी ने इनके हाथ बांधे हुए हैं, इनके पास आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारी पॉजिटिविटी आने का स्कोप है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज यहाँ पे आ रही है, राइट। ये फैमिली की तरफ से हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये कोई और किसी और तरीके का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, ब्लैक मैजिक हो सकता है कि नज़र लग गई हो, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड देन यू हैव नंबर 7, अवेयरनेस, राइट। आपके पार्टनर जो है वो बहुत जल्दी इस इमोशन से, इस इमोशनल स्टेट से बाहर भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन, एक चेंज जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है इनकी इमोशनल स्टेट में। अभी तक शायद अगर ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे थे, तो अब इनके अंदर वो अवेयरनेस आने वाली है। ये अपना पुराना सेल्फ छोड़ के अपनी पुरानी पर्सनैलिटी में से कुछ चेंज करने वाले हैं, अपने थॉट पैटर्न्स में से कुछ चेंज करने वाले हैं। इनके अंदर एक डिवाइन एनर्जी जो है वो एक तरीके से जागृत होने वाली है, ओके। लेट्स सी कि इनके जो भी रीसेंट थॉट्स रहे हैं वो क्या रहे हैं आपके टूवर्ड्स। ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर ने जब भी आपके बारे में सोचा है, लास्ट टाइम जब भी आपके बारे में सोचा है, तो किस तरीके की फीलिंग्स और किस तरीके के थॉट्स इनके मन में आए हैं।
आपने मेरा बहुत साथ दिया एंड एज आई टोल्ड आपके फर्स्ट स्प्रेड में मैंने आपको बताया था कि आप लोग एक दूसरे के साथ में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है मैक्सिमम लोगों का, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत सारी ग्रोथ आप लोगों ने साथ में देखी है। तो वो मोमेंट्स जो है वो शायद आपके पार्टनर भी याद कर रहे हैं, बिकॉज मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड आया था। तो अगर आपके पार्टनर इस समय पे फेमिनिन एनर्जी में है तो ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में एक्सपीरियंस करी हैं वो मेमोरीज वो याद करते हैं। मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। अगर सेपरेशन में हो इस समय पे आप लोग, नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है, इन्होंने शायद कोशिश करी है लाइफ में आगे बढ़ने की, भूलने की, बट वो कुछ ना कुछ भूल नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आ रही है, मैसेज जो दूसरा यहाँ पे आ रहा है कि ये कुछ पॉजिटिव स्टेप लेना चाहते हैं आगे, लेकिन क्योंकि इनके इस समय पे हाथ बंधे हुए हैं, इनकी सिचुएशन ऐसी है, या फिर इनके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं इस समय पे, जो भी कुछ ये इमेजिन कर रहे हैं या जो भी कुछ ये अपने कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में जो भी सोच रहे हैं, उसकी वजह से ये जो बंदिश है ये इन्होंने अपने लिए खुद ही बना ली है। ये पुराना कुछ नेगेटिव शायद भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो भी अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड। इनसे अगर कोई कुछ गलती हुई है, कुछ मिस्टेक हुई है जिसका कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर पड़ा है, तो वो सॉरी भी फील करते हैं। और ये जो आपका क्लैरिफिकेशन कार्ड है ये चेंज के कार्ड के साथ में आया है, राइट। एंड मोरालिटी से अवेयरनेस में ट्रांजिशन हो रहा है। दैट मीन्स ये इंसान शायद पहले ऐसे हुआ करते हों, या कोई फेज आया हो ऐसा जब इन्होंने अपनी गलती मानना जो है वो बंद कर दिया हो, या फिर ये आपके ऊपर ब्लेम लगाते हो, अपनी की हुई गलतियों का भी ब्लेम अगर ये आपको दे रहे थे, तो ये इंसान जो है अब समझने लगेंगे, अब इनमें ये अवेयरनेस आ जाएगी कि जो मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं एटलीस्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी ही बनती है, उन चीज़ों को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो मेरी ही होगी। एंड गाइज, म्यूजिकल मेमोरीज का कार्ड जो है वो आपके लिए आया है मेमोरीज ऑफ लव के साथ में, राइट। सो जो मैं आपको बता रही थी कि फेमिनिन एनर्जीज में है इस समय पे, वो पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे हैं। म्यूजिकल मेमोरीज, शायद पुराने गाने कुछ ऐसे सुन रहे हैं जिनसे जो आपकी सिचुएशन के साथ में मैच करते हो, या कभी आपने कुछ ऐसे सॉन्ग्स एक दूसरे को डेडिकेट किए हो, तो वो मेमोरीज जो है वो इनकी अभी ट्रिगर हुई है रिसेंटली। एंड येस यू हैव, मुझे आपको कांटेक्ट करने से डर लगता है। जो लोग नो कांटेक्ट पीरियड में है, जिनके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर जो है वो डर रहे हैं वापस से आपको कांटेक्ट करने से। उनको डर है कि आपका रिएक्शन कैसा होगा या लोग क्या कहेंगे। प्लस इन्होंने अपने माइंड में जो चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, बिकॉज गाइज ये एक मेजर कार्ड है, मोरालिटी का कार्ड है, ठीक है, क्वीन है। तो ये इंसान जो है बहुत कुछ चेंज करना चाहते हैं। इनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से ग्रुप नंबर 1, एक जो फीलिंग, एक जो वाइब इस रीडिंग के थ्रू बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि ये नेगेटिविटी को बदलना चाहते हैं। शायद इनसे जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में डर है, इनके साथ में किसी तरीके की कोई बंदिश है। अब ये डर का कार्ड जो यहाँ पे आया है ये बता रहा है इनके थॉट्स में जो नेगेटिविटी चल रही है, या फिर शायद हो सकता है कि आप लोगों की सिचुएशन इतनी खराब ना हो जितनी खराब इनको लग रही है इस टाइम पे, राइट। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 1। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस समय पे क्या हैं, इस टाइम पे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनके करंट थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं आपके टुवर्ड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ सोल्स। दिस इज जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि भी हो सकती है, राइट। तो वो बंदिश जो मैं आपको बता रही हूँ, वो बंदिश जो है वो यहाँ पे टैरो कार्ड्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि इनके थॉट्स में ये अपने आप को खुद ही रोक रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आंखें खोल के देख सकते हैं कि इनके आगे का जो रास्ता है, इस रिलेशनशिप को हील करने की जो जर्नी रहेगी, वो हो सकता है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, लेकिन इनके थॉट्स ने, इनके डरों ने, इनके कन्फ्यूजन्स ने इस जर्नी को और भी ज़्यादा
मुश्किल बना दिया है या फिर और भी ज़्यादा डिले किसी चीज़ में होता चला जा रहा है, इनकी तरफ से किसी चीज़ में डिले होता जा रहा है। शायद सही आप शायद वेट कर रहे हो कि ये कब माफ़ी मांगेंगे, कब ये सॉरी बोलेंगे, लेकिन शायद इनमें इतनी हिम्मत नहीं आ पा रही है कि मैं कब आपसे माफ़ी भी मांग सकूं। ओके, देन यू हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि आप लोग मैरिड हैं। कुछ यहाँ पे हिंट जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी दिख रहा है, राइट। दिस इज ऑल्सो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। चैरियट का कार्ड है, मूवमेंट यहाँ पे दिख रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स में भी मूवमेंट है, चैरियट में भी यहाँ पे मूवमेंट है। तो हो सकता है कि इस टाइम पे ये या तो फिजिकली कहीं ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं, कहीं मूव करने का प्लान बना रहे हैं, काम की वजह से कहीं मूव करने का प्लान बना रहे हैं। आप लोग शायद अलग कंट्रीज में रहते हो, आपके पार्टनर शायद अलग कंट्री में रहते हैं, आप अलग कंट्री में रहते हो। तो ये डिस्टेंस को भी यहाँ पे शो कर रहा है। वो डिस्टेंस का भी एक फैक्टर जो है वो इनके माइंड में है। प्रॉबेबली अगर आप लोगों के बीच में फिजिकली आप लोग बहुत ज़्यादा दूर हो और आप लोगों की जो कन्वर्सेशन है वो जो है ऑनलाइन ही होती है, मैसेजेस या ईमेल्स के थ्रू ही होती है, तो शायद इनको ऐसा फील हो रहा है कि फेस टू फेस बात करना या फेस टू फेस अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को कन्वे करना वुड बी डिफरेंट। वो एक डिफरेंट चीज़ होगी बजाय कि किसी को मैसेज कर देना या किसी से कॉल पे बात करना। ठीक है, let's see, let's take 2 more cards. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer राशि भी है यहाँ पे, and then you have the World card. Okay, so 2021 पहली चीज़ तो 2021 काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रही हूँ कि नंबर 6 ये जो जून का महीना है, अगर आप इसी टाइम पे ये रीडिंग देख रहे हो, जून 2021 में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो अभी आप इस एनर्जीज़ में हो, इस चेंज की एनर्जीज़ में हो। जून में चेंज आ रहा है, इसी महीने में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, राइट। रियलाइजेशंस आ रही हैं, अवेयरनेस आ रही है, कुछ पुराने बंधन है जो छूटने वाले हैं। कोई किसी से माफ़ी मांग सकता है यहाँ पे, बट थोड़ा सा आपको कॉशियस भी रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको अलर्ट भी रहने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पार्टनर जो है कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बात है, कोई छोटी मोटी कोई ऐसी बात है जो कि शायद आपको पता होनी चाहिए, उनकी लाइफ में चल रही है, वो शायद आपको इस टाइम पे नहीं पता है, राइट। ऑफ कोर्स नियर फ्यूचर में या जब भी आप लोगों की कन्वर्सेशन होती है, ये जो भी बात है आपके सामने डिस्क्लोज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए होगी, कुछ लोगों के लिए नहीं भी होगी। बिकॉज गाइज जब भी आप ये रीडिंग्स देखते हैं यूट्यूब पे, तो ध्यान रखा करिए कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, एंड आप तभी कंटिन्यू देखा करिए जब आपके साथ में आपको ऐसा लगता है कि रेजोनेट कर रही है। ज़बरदस्ती अगर आप मैच करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। ओके, यस, सेजिटेरियस राशि भी है यहाँ पे, इन केस आई हैव नॉट मैंशन। लेट्स टेक सम मोर क्लैरिफिकेशन कार्ड्स। इनके माइंड में और क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर के आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स, बहुत कुछ एफर्ट्स की बात जो मैं यहाँ पे कर रही थी, जो इनकी तरफ से अधूरे रह गए थे, वो सारे एफर्ट्स ये करने की कोशिश करेंगे या फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे नियर फ्यूचर में कि मैं आपके लिए ये भी कर सकता हूँ, मैं आपके लिए ये भी कर सकती हूँ। ठीक है, जो कुछ कमियाँ पहले रह गई थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, राइट। सो नियर फ्यूचर में भी ये इंसान जो है, इमोशंस इनके मन में काफ़ी हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड हमको यही बताता है कि इंसान अपने इमोशंस के टच में है। ठीक है, पहले नहीं थे, तो वो चेंज, वो ट्रांजिशन जो है वो अभी चल रहा है, वो ट्रांजिशन अभी आ रहा है, तो वो अपने इमोशंस के टच में आ रहे हैं। लेकिन नियर फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ओपनली शायद नहीं दिखाएंगे, राइट। या अपने जो इनके जो बिल्कुल डीप ट्रू इमोशंस हैं आपके लिए, जो कुछ भी ये दिल से सोचते हैं आपके लिए, उस चीज़ को ये शायद इतनी हिम्मत तब तक नहीं गैदर कर पाएंगे कि उस चीज़ को दिखा पाएँ। एफर्ट्स करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गाइज, देयर इज़ समथिंग हिडन, कुछ ना कुछ जो है वो हिडन है। ओके,
दिस वॉज अबाउट योर नियर फ्यूचर में क्या होने के यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ग्रुप नंबर 1, गाइज अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर ओ से जेड तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड सबसे पहले ओरेकल कार्ड से ग्रुप नंबर 2 हम चेक करेंगे कि आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की। आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, क्या चीज़ है ऐसी जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, किस तरीके की एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो। स्टैंड योर ग्राउंड नंबर 7। कोई है जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है, ओवर प्रैक्टिकल हो गया है कोई इंसान। ओके, स्पिरिचुअल यूनियन आ रहा है। ओके, दिस इज नंबर 2 ऑफ कप्स। ग्रुप नंबर 2 यूनियन आ रहा है, रिकंसिलिएशन आ रहा है। देन यू हैव अथॉरिटी मैस्कुलिन एनर्जीज के लिए। शैडो नंबर 18 एंड वी हैव ट्रूथ नंबर 20। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई जो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, ठीक है, जो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ कि इन्हें शायद मालूम है, अगर ये आप हो या आपके पार्टनर हैं जिसमें भी ये चेंज आया है, ये डेफिनेटली एक चेंज है। जिसमें भी ये चेंज आया है वो इंसान जानता है कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। ज़्यादातर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो इंसान इस समय पे मैस्कुलिन एनर्जीज में है, ग्रुप नंबर 2, उनको पता है, वो जानते हैं कि वो क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। शायद कन्फेस नहीं करते हैं, शायद बोलते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, लेकिन अपनी सच्चाई, अपना ट्रू सेल्फ उनको बहुत अच्छे से पता है। जो फेमिनिन एनर्जीज में हैं उनको मैं देख रही हूँ कि वो शायद बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत टाइम से कुछ कुछ ट्रूली कुछ वो अचीव करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। शायद यूनियन जो है वो पाना चाहते हैं जो कि फेमिनिन में है। मैस्कुलिन की एनर्जीज भी कुछ सेम चीज़ मैनिफेस्ट कर रही है, लेकिन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा इस समय पे एक्सप्रेसिव नहीं है। दूसरी चीज़ जो कि ग्रुप नंबर 1 से यहाँ पे मैच कर रही है अथॉरिटी के कार्ड के साथ में, ग्रुप नंबर 2, जो इंसान मैस्कुलिन एनर्जीज में है इस टाइम पे वो शायद गुस्से में है या फ्रस्ट्रेटेड है या जेलसी है, ऐसी किसी तरीके की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर बढ़ी हुई है। किसी तरीके का घमंड जो है वो इनको है, शायद कुछ सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है इनको, ये कंपेयर करते हैं। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे से अपने आप को कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हो, अपने पास के एक्शंस को देख के जज कर रहे हो एक दूसरे को। स्टिल यूनियन आप लोगों का, काफ़ी सारे लोगों के लिए यूनियन आने वाला है। न्यू डोरवेज यानी कि न्यू जर्नी आप लोगों की शुरू होने वाली है, जो कि अभी तक जो कुछ हुआ है उससे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए आपको मिलने वाली है नियर फ्यूचर में। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। यहाँ पे लीब्रा राशि है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एरीज राशि है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये राशियाँ जो है आपकी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। दूसरा जो एक तरीके का गाइडिंग मैसेज है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए वो ये है कि जो फेमिनिन एनर्जीज में है इस टाइम पे, अगर आप कुछ जानना चाहते हो, किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उस चीज़ का जो आंसर है वो आप ऑलरेडी जानते हो। सिर्फ आपको इस टाइम पे अपने इंट्यूजन से कनेक्ट करना है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है, खुद से कनेक्ट करना है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप जैसे ही मेडिटेशन करोगे, अगर आप फेमिनिन एनर्जीज में हो इस टाइम पे, आप जैसे ही मेडिटेशन करोगे और कोई चीज़ अगर आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही है कि मुझे कब इसका जवाब मिलेगा, कब मैं ये चीज़ जान पाऊंगी या जान पाऊंगा, उसका आंसर आपके अंदर ही है।
कहीं ना कहीं आपकी सोल, आपका माइंड जो है वो आपके साथ में ट्रिक्स प्ले कर रहा है। आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आ रहे हो, ठीक है। कंपैरिजन तो यहाँ पे चल ही रहा है, जो कि नेगेटिविटी यहाँ पे लेके आ रहा है। कोई एक इंसान है जो किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न हो गया है कि भाई मेरा ये सोचने का तरीका है, या मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ तो ऐसा ही होना चाहिए, राइट। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। कोई एक इंसान है यहाँ पे जो किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो एक चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्पेशली अगर आप मैस्कुलिन एनर्जीज में हो और आप जानते हो कि आप एक छोटा सा डिसीजन अपना बदल के या छोटा सा अपना एटीट्यूड में चेंज करके आप ये यूनियन मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो ये आपके लिए गाइडिंग मैसेज रहेगा, ठीक है। अगर आपके पार्टनर इस एनर्जीज में है और आपकी उनके साथ में कन्वर्सेशन होती है तो डेफिनेटली आप उनको भी गाइड कर सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि आप इस समय पे आप लोगों की जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो शायद बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं, ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम पे आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है या स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी मांग रहे हो, जो कुछ भी आप प्रे कर रहे हो वो आपको मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा, कितना जल्दी मिलेगा, ये आपके एक्शंस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है, ठीक है। सिर्फ सोचने से नहीं होगा। अगर आपके एक्शंस जो है वो नेगेटिव हैं या फिर आपका एफर्ट जो है वो निल है, तो आउटपुट जो है वो भी आपको पॉजिटिव या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कुछ ना कुछ चेंजेस अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है तो आपको करने पड़ेंगे। अगर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप में वापस से एक पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आने के लिए उनको चेंजेस करने पड़ेंगे। यस ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की अभी जो रीसेंट इमोशंस हैं वो क्या है, उनकी एनर्जीज किस चीज़ के ऊपर फिक्सेटेड है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 आपके पार्टनर इस समय पे क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस क्या हैं। अलोननेस फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस जर्नी पे बिल्कुल अकेला हो गया हूँ या अकेली हो गई हूँ, मुझे कहीं से किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मुझे पता है कि मैं आगे इस जर्नी को पार कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, शायद ये एक टेम्पररी फेज़ है जो कि नेगेटिव लग रहा है मुझे, या ये कुछ थोड़ा सा समय है शायद जिसमें मुझे अपने आप का सहारा शायद खुद ही बनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव होप भी यहाँ पे नज़र आ रही है। नंबर 9 है गाइज, ये दोबारा से नंबर 9 का कार्ड आया है, सॉरो, ठीक है। सैडनेस, बट इस सैडनेस को भी ये खुद ही बदल सकते हैं, राइट। सिर्फ अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है इनको, अपने अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेकर आने की ज़रूरत है और इस सैडनेस को भी ये खुद ही गायब कर सकते हैं। देन अगेन गाइज, ये कार्ड जो है आपका, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था। दिस इज़ मोरालिटी अथॉरिटी के कार्ड के साथ में आया है। दैट मीन्स जो मैस्कुलिन एनर्जीज में है अगर आपके पार्टनर ग्रुप नंबर 2, दैट मीन्स वो अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं इस टाइम पे। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है, या तो कोई इंसान है या सिचुएशन उनको कंट्रोल कर रही है। नेगेटिविटी जो है वो यहाँ पे इनके इमोशंस में अभी बहुत ज़्यादा आ रही है। नेगेटिविटी जो है गाइज वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई आ रही है, ओके। देन यू हैव चेंज, यानी कि ये जो नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव वाइब्स अभी तक इनके इमोशंस में आ रही हैं उसमें बदलाव भी आने वाला है, ठीक है। पॉजिटिव चेंज आने वाला है, एंड वो पॉजिटिव चेंज क्या होगा, सेलिब्रेशन। तो ये जो कुछ भी नेगेटिविटी अभी तक चल रही थी ये बदल के सेलिब्रेशन में आने वाली है, ओके। सिर्फ जो यहाँ पे कार्ड्स ने यहाँ पे गाइडिंग मैसेज भी आपको दे दिया है ग्रुप नंबर 2, अगर आप अपने पार्टनर तक ये चीज़ कन्वे कर सकते हैं या किसी तरीके से उनको समझा सकते हैं तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा और इंडिविजुअली उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये इंसान मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो रहे हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये बदल सकते हैं, खुद ही चेंज कर सकते हैं, सिर्फ अपने सोचने का तरीका इनको बदलना होगा। एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेकर आने के लिए, ओके। बट एफर्ट जो है वो इन्हें खुद ही करना होगा। शायद ये अभी जिस रास्ते पे बढ़ रहे हैं या जो कुछ भी ये सोच रहे हैं, जो कुछ भी ये फील कर रहे हैं,
वो इनको और ज़्यादा अकेलेपन की तरफ धकेल रहा है। अगर इनको कोई और इंसान कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन आया है कि कोई और इंसान भी हो सकता है जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है, तो वो इंसान इनको नेगेटिविटी की तरफ पुश कर रहा है, एक ऐसे फ्यूचर की तरफ वो इंसान इनको पुश कर रहा है जहाँ पे कि ये कुछ टाइम के बाद बिल्कुल अपने आप को अकेला पाएंगे और उदास पाएंगे। अगर ये कोई इंसान नहीं है तो हो सकता है कि अभी फ़िलहाल इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है, लाइफ में कोई ऐसा फेज़ आ गया है जिसमें इनको ऐसा फील हो रहा है कि आगे की जर्नी शायद मुझे अकेले ही अपनी कैरी ऑन करनी पड़ेगी। ओके, बट मैक्सिमम लोगों के लिए यस, चेंज भी आएगा इन एनर्जीज़ में, एक बहुत पॉजिटिव चेंज भी आएगा। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ग्रुप नंबर 2 कुछ लोगों के लिए हो सकती है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि प्रिटेंड करते हैं कि इनके वेल विशर्स हैं बट एक्चुअल में वेल विशर्स नहीं हैं। ओके, लेट्स सी कि इनके जो भी रीसेंट इमोशंस रहे हैं या इनके जो भी रीसेंट थॉट्स रहे हैं आपको लेके वो क्या है। ग्रुप नंबर 2, आई वॉन्ट टू सी यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, तो ये दिल से शायद आपसे मिलना चाहते हैं या आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सही समय पर समझ नहीं पाया, कोई ऐसी बात है जो कि अब ये अकेले में बैठकर सोच रहे हैं, स्पेशली रात के टाइम पे शायद ये अकेले में बैठकर सोच रहे हैं। ठीक है, काश मैंने ऐसा ना कहा होता, कोई बात जो इन्होंने आपसे कही थी उसका इन्हें अफसोस है, कुछ वर्ड्स इन्होंने जो यूज़ किए थे उन वर्ड्स को यूज़ करने का इन्हें अफसोस है। लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, एक चेंज के कार्ड के साथ में ये आपका क्लैरिफिकेशन कार्ड आया है। अगेन थर्ड पार्टी को दिखाता है ये कार्ड, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे ऑफ कोर्स इनका माइंड जो है वो चेंज हो सकता है। अभी करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, करंट इमोशंस के अकॉर्डिंग नेगेटिविटी शायद अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है इनके माइंड में, लेकिन वो चेंज भी होगी जैसे ही ये अपना ध्यान बटाने की कोशिश करेंगे या अपना फोकस किसी और चीज़ पे, किसी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ के ऊपर लेकर जाएंगे। एंड आई मिस यू, तो ये जहाँ पर भी हैं आपके पार्टनर, अगर आपसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट पीरियड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपकी प्रेजेंस को ये मिस करते हैं। राइट, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में। ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर के करंट इमोशंस इस टाइम पे क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं, इस रिलेशनशिप को लेके क्या है, क्या सोचते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस समय पे। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। Then you have Page of Cups again, Cancer, Scorpio, Pisces. 8 of Swords का कार्ड यहाँ पे आया है, Gemini, Libra and Aquarius स्टक हैं। ठीक है, मोरालिटी के कार्ड के साथ में आया है, 8 of Swords का कार्ड आया है। ऑफ कोर्स स्टक है, लेकिन इस उलझन से, इस कंफ्यूजन से ये अपने आप को खुद ही बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है शायद इनके साथ में कि बहुत कुछ अभी बिगड़ा नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जिसको अभी भी ठीक किया जा सकता है। कंप्लीटली हील करने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, देन यू हैव चैरियट, कैंसर, कैंसेरियन, एंड यू हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा डर है मन में, या तो ये कहीं मूव करने वाले हैं, कहीं रीलोकेट करने वाले हैं, आगे के लिए कुछ बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो ये लेने वाले हैं। वो डिसीजन पॉजिटिव होगा इनके लिए, लेकिन इनके मन में बहुत ज़्यादा फियर है उस डिसीजन को लेके, उस एक चेंज को लेके बहुत ज़्यादा फियर जो है वो इनके मन में आ रहा है। इन्होंने अपने लिए एक बाउंड्री सेट कर ली है, शायद इन्होंने खुद ही अपने लिए एक ऐसा घेरा बना लिया है, अपने लिए कुछ ऐसे खुद ही रूल्स बना लिए हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी अब इसी तरीके से जीनी है, मुझे अकेले ही रहना है,
मुझे कांटेक्ट नहीं करना है, या फिर जो कुछ भी मुझे फील हो रहा है वो मैं इग्नोर करता हूँ या इग्नोर करती हूँ, अभी एक्सप्रेस करने का सही टाइम नहीं है। तो इनका ये जो फियर है या इनकी ये जो फीलिंग्स हैं वो इनके इमोशंस पे आपके टूवर्ड्स उसको सप्रेस कर रही हैं कहीं ना कहीं। अगर ये लगातार बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहेंगे तो जो ट्रू लव भी जो इनके मन में होगा वो भी कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाएगा, उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, राइट। या वो हो सकता है कि बहुत कम लेवल पे अटैचमेंट, बहुत कम पैशन, इस तरीके की फीलिंग्स, लविंग फीलिंग्स जो हैं वो कम हो सकती हैं अगर ये अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करते हैं तो। बैक ऑफ द डेक 9 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मैंने आपसे कहा था कि रात को बैठकर सोचते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी हो सकती है इनको, इनका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। कई लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर का जो है वो थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो ये सब चक्रास जो हैं वो भी ये हील कर सकते हैं, या आप इनके लिए हीलिंग कर सकते हो, सो दैट इनकी एनर्जीज़ में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो, और जो कुछ भी नेगेटिविटी अभी फ़िलहाल आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो या आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे बाहर निकल के आ सकें, राइट। ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि आपको मैं कुछ ऐसा गाइडिंग मैसेज दे पाई हूँ जो कि आपकी हेल्प कर सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। दूसरा कि इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।